कि आपका इदारा तुर्बत में काम कर रहा है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं और कितने लोगों को अभी तक फैसिलिटेट आप कर चुके हैं और आगे जो आप चैलेंजेस क्या देख मैंने 3 दफ़ा जाकर विज़िट किया था, वहाँ पर सेशन किए थे ये स्टेप लेने से पहले, ठीक है। वहाँ पर इन फ्यूचर ये जो बच्चे ग्रो करेंगे, ठीक है, मेरे नाम से, मेरे इदारे के नाम से जाने जाएंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ठीक है। मैंने वहाँ पर एक इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाया था, तो लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि आपको कहाँ से फंडिंग हो रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद। आज की जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं, इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर और कंसल्टेंट ई बिज़नेस भी हैं और साथ साथ सीईओ हैं इनसाइट के, और जो कि इन्होंने फ़र्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया बलूचिस्तान के अंदर, और ये पहले एंटरप्रेन्योर हैं जो बलूचिस्तान में ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। तो इसके साथ जो इनकी एक्सपर्टीज़ है अमेज़ॉन में, अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ी स्पेशल एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो आइए हमने इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रहमदिल हैदर। रहमदिल, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा इस पर बताइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जर्नी मैंने स्टार्ट किया था 2021 में। इसमें बेसिकली स्टार्ट करने का ये रीज़न था, अपने फ्री टाइम में मतलब मैंने स्टार्ट किया था। पहले ये काम सीख चुका था मैं। काम सीखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बलूचिस्तान में ये काम किया जाए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान यूथ के लिए, मतलब उनके लिए मतलब काम किया जाए, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, इस तरह की चीज़ें बहुत कम है। तो मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और यहाँ पे एक इदारे के साथ एफिलिएट किया, ठीक है। वहाँ पर रिप्रेजेंट करता रहा हूँ 1 साल तक। फिर इसके बाद 2022 में मतलब मैंने अपना इदारा वहाँ पर इनसाइट के नाम पर इंट्रोड्यूस किया तुर्बत में। अच्छा, ठीक है। तो इस इदारे में कितने लोग हैं आज अभी तक कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हैं, और अमेज़ॉन के हवाले से थोड़ा सा इस पर भी बताएं। अच्छा, इदारे में डॉक्टर साहब जब बलूचिस्तान की नाम आती है, वहाँ पर आपको भी पता है, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं उस तरीके से, जिस तरह लाहौर को एज कम्पेयर करें बलूचिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से। तुर्बत हुआ, ग्वादर हुआ, ठीक है, पंजगुर हुआ, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। तो वहाँ पर लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत कम है मगर सीख रहे हैं। जिस चीज़ को मैंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, आज तक अगर कोई लोग मतलब वहाँ पर अर्न कर रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मुझे जानते हैं मेरे नाम से, मेरे इदारे के नाम से। और बात अमेज़ॉन पे काम करने की इस तरह से कि मतलब यहाँ पर आपको काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, ठीक है। उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, आप यकीन करें कि मैंने दिन रात मेहनत की है, 18 घंटे मैंने दिए हैं उस टाइम। दिन में मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, मतलब मैंने इस स्ट्रगल को, मतलब जर्नी को मैंने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। तो ये बड़ी मुश्किल सफ़र है, मुश्किल जो जर्नी है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि मंथली क्या अर्निंग हो जाती है इस पर भी। मंथली डॉक्टर साहब इसकी कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है। इस तरह से अगर कोई मंथली एवरेज अर्निंग कर रहा है 2 लाख, तो बहुत कम कर रही है, ठीक है, क्योंकि इस पे बेसिस मंथली बेसिस पे नहीं होती, वीकली आपके सर्विसेज बेस पे हम प्रोवाइड चार्ज करते हैं। नहीं, आप एक एवरेज बता रहे थे ना कि $10,000 जो है ना वो मंथली कर लेते हैं। एवरेज आप समझ लीजिए, अगर किसी के परमानेंट क्लाइंट हैं, किसी के परमानेंट क्लाइंट हैं, 10,000 से अबव डॉलर मतलब वो अर्निंग कर सकता है, ठीक है। अगर कोई परमानेंट क्लाइंट उसके नहीं है, उसकी मंथली आप कहें या फिर वीकली कहें 3 से 4 लाख मतलब उसके अंदर हो जाए। तो वो इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने प्रोडक्ट हंटिंग के सर्विसेज दे के, इंस्पेक्शन के, चाइना से हम प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन करवाते हैं और सोर्सिंग करवाते हैं। तो इसमें आपको वीकली 3 से 4 लाख मतलब ईजिली आप अर्न कर सकते हैं, जिसके परमानेंट क्लाइंट ना हो। ठीक है। तो आप किस तरह से ये आप नौजवानों को गाइड करेंगे कि अगर कोई सीखना चाह रहा है ई कॉमर्स पे या अमेज़ोन पे, जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ हैं प्रोडक्ट हंटिंग, तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं? डॉक्टर साहब इसकी मुझसे रब्ता करने के तो काफ़ी क्या कहते हैं ज़रिए हैं। मेरे एक इदारा मैंने बनाया हुआ है इनसाइट, ठीक है। वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी मतलब मैं सिखा रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों को वर्चुअली और फिज़िकली। वहाँ पर लोग हैं तुर्बत में, ग्वादर में लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो जर्नी है बहुत टफ होती है डॉक्टर साहब, इतना ईजी नहीं। जब 2021 की अगर हम बात करें, उस टाइम कंपटीशन बहुत कम था। उस टाइम कंपटीशन कम होने की वजह से भी हमने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मेहनत की उस पर काम करने। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा, अभी आपको हर घर में अमेज़ॉन के वो सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं, मगर आपको क्लाइंट नहीं मिलते। ये बहुत टफ टाइमिंग होती है आपके लिए कि क्लाइंट ढूंढना। अच्छा, अमेज़ॉन पे अगर आप कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, किस तरह से मार्केट में आप इन होके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। अमेज़ॉन पे डिफरेंट तरीके होते हैं। वहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप वो मार्केट प्लेस सबसे देखने पहले होती है कि आप कहाँ पे सेल करना है,
ठीक है, यूएस में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं। फिर उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट चाइना से सोर्स कर लेते हैं या फिर उसी कंट्री से सोर्स करवाते हैं और लो प्राइस में फिर दोबारा रीसेल करते हैं। इसके डिफरेंट वेज होते हैं। प्रोडक्ट अंटिंग प्राइवेट लेबल होती है, ठीक है, एंड होलसेल होती है, एंड ड्रॉप शिपिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग लीगल है नहीं, मगर हम पाकिस्तानी करते हैं उस पर काम। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के आपने बात की, बहुत सारे अकाउंट्स पिछले दिनों बंद भी हुए पाकिस्तानियों के, स्पेशली जनूबी पंजाब के जो लोग हैं। तो ड्रॉप शिपिंग को इतना डिस्करेज क्यों किया जाता है अमेज़ोन के हवाले से? अच्छा डॉक्टर साहब देखें, ड्रॉप शिपिंग को अमेज़ोन खुद ही मतलब अलाउ नहीं करता। ऐसा इलीगल है? हाँ जी, इलीगल है। हम पाकिस्तानी ने क्या किया, हम वहाँ पर जाके अपने अकाउंट बना दें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जो इस ड्यूरेशन की आप बात करें अकाउंट बैन हुए, इस ड्यूरेशन लोगों ने काफ़ी सारे पैसे अर्न किए, मगर हमें क्या लॉस हुआ, हमें जो एक्सेस मिली थी पाकिस्तान को, यहाँ से हम सेल कर सकते थे, वो हम अब नहीं कर सकते। अच्छा, बैन हो गई? हाँ जी, पहले एक्सेस थी? हाँ जी, पहले हमें एक्सेस थी कि हम यहाँ से मतलब अपने अकाउंट बना के सेल कर सकते थे। ये भी चांसेस हमारे पास थे कि यहाँ पर अमेज़न के वेयर हाउसेस भी इन फ्यूचर हो सकते थे, मगर जो हमने किया है अपने साथ अब मुश्किल है। ठीक है, आपका इदारा तुर्बत में काम कर रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने लोगों को अभी तक फैसिलिटेट आप कर चुके हैं, और आगे जो आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या क्या अभी आप चैलेंजेस वहाँ पर बलूचिस्तान में देख रहे हैं? बिकॉज़ वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी मसाइल हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी मसाइल हैं, तो वो चैलेंजेस क्या अभी आप फेस कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तुर्बत में बात, मैंने 3 दफ़ा जाकर विज़िट किया था, वहाँ पर सेशन किए थे ये स्टेप लेने से पहले, ठीक है, वहाँ पर। तो मैंने देखा यहाँ पर, या आप कहें कि डेड इन्वेस्टमेंट आप इसे कह सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, मगर मैंने किया वो इस वजह से कि मतलब इन फ्यूचर ये जो बच्चे ग्रो करेंगे, ठीक है, मेरे नाम से, मेरे इदारे के नाम से जाने जाएंगे, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ इस तरह से आपने कहा, इंटरनेट तो है ही नहीं, ठीक है, इसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ठीक है। मैंने वहाँ पर एक इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाया था, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट मैंने किए थे, आप कह सकते हैं। क्वेटा जो है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कह सकते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के इदारे नहीं थे। लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि आपको कहाँ से फंडिंग हो रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है, ठीक है। मैंने मतलब वहाँ पर इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लोग पूछते थे कि कैसे ये मैनेज कर रहे हैं और फंडिंग कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो उनको बताना था कि यंग एज में भी आप मेहनत करके इतना कुछ कर सकते तो आप कह सकते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के भी लोग थे, आए थे पूछने के लिए, देखने के लिए ये कर क्या रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है इसे। अच्छा, तो सारी कुछ क्लीन था, मैंने बता दिया, हर किसी को बता देता, लीगल गवर्नमेंट को भी लिया हुआ था। जिसकी इनोग्रेशन हमने की थी, तो वो लोकल वहाँ की गवर्नमेंट को लेकर हमने इसकी इनोग्रेशन की हुई थी, ठीक है। अभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, मेल फीमेल, वहाँ पर कुछ वर्चुअली भी साथ हैं मेरे काम कर रहे हैं, इदारे को चला रहे हैं पीछे। ऑलराइट। अच्छा, ये आपने ये जो सफ़र शुरू किया, इसमें कहाँ से आपने सीखा, कहाँ से ये स्किल्स कैसे हासिल की, और आप अपनी फील्ड में किसको मेंटोर समझते हैं? जैसे सीखा तो मैंने, अगर किसी को कुछ सीखना है इस दौर की अगर हम बात करें, तो यूट्यूब, इंटरनेट, मेरे ख्याल से आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब और इंटरनेट पे तो इतनी मालूमात हैं शटर्ड किस्म की, आप किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, कुछ मिस गाइडलाइन भी मिलती है। तो कैसे आप यूट्यूब पे इतना रिलाई करके सीख सकते हैं? बहुत सारे इदारे भी सिखा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऑथेंटिक तरीका है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन भी अभी तक ठीक बता रहे हैं? डॉक्टर साहब, हमारे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 18 की बात करें, 2018 की, इनिशियली यहाँ पर ई कॉमर्स की बात करें तो 2 इदारे यहाँ पर काम कर रहे थे पाकिस्तान में, एक्सट्रीम कॉमर्स एंड इनेबलर्स, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब से सारी कुछ ऑलरेडी सीख चुका था, इनके जो कुछ कोर्सेज भी थे मैंने देख के वहाँ से सीख लिया था, ठीक है। उसके बाद फर्दर मैंने सोचा कि इनके साथ काम करके, एक कॉन्टेक्ट करके इनके साथ मैंने वहाँ पर एनरोल किया, फिर उनके साथ एप्लीकेशन करके मैंने बलूचिस्तान में काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई करना चाहता है तो 2 ही हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, आप सीखने के लिए, एक एक्सट्रीम कॉमर्स, एनेबलर्स, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। आपने कहाँ से सीखा? मैंने एनेबलर से सीख के उन्हीं के साथ काम किया, वहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ बलूचिस्तान। अच्छा, उनको प्रेजेंट भी की? हाँ जी, वहाँ पे सर्विसेज अपनी दी हैं बलूचिस्तान के अंदर? बलूचिस्तान के अंदर एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप एनेबलर्स में वहाँ पर काम करता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या गैप देखा है? बिकॉज़ पाकिस्तान में उस तरह से अमेज़ोन का या ई कॉमर्स को उस तरह से इनकरेज नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं, पहले उतने नहीं होते थे। तो आप कहाँ पे गैप देखते हैं कि इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर हैं, या जो ई कॉमर्स या अमेज़ोन पे आके अपनी मार्केट में जगह बनाते हैं, या कोई चीज़ एक्सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सर, अगर देखें हम गैप की आप बात करें, गैप हमें हर तरह की सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। हमने क्या किया था 2021 की अगर हम बात करें, उस टाइम कंपटीशन बहुत कम था, आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती थी उस टाइम की अगर बात करें, ठीक है। आप एक सर्विसेज के प्रोडक्ट अंटिंग के आप एग्जाम्पल ले लें, आप उसके चार्जेस $300 $400 ईजिली चार्ज कर सकते थे। अगर हम आज की बात करें, ठीक है, अब आपको इतने ज़्यादा वे सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे, फ्री में भी काम कर रहे हैं,
इस वजह से हमने मार्केट को भी ख़राब किया, ठीक है, और लोग रिलाई नहीं करते हम पे, जो फॉरेनर्स होते हैं हम पे रिलाई नहीं करते, हमें काम नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते, तो हमने कुछ सारी चीज़ें ख़राब की हुई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर चीज़ फैसिलिटी मतलब की हुई है। ठीक है। अच्छा, एक आप अगर स्किल्स हैं आपके पास, मतलब किस किस्म की स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब आप बिडिंग कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए या प्रोडक्ट देने के लिए, तो एक अच्छे जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट है या एक अच्छा जो बिज़नेस इसमें एंटरप्रेन्योर है या अमेज़ोन पे काम कर रहा है, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके पास? डॉक्टर साहब, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज, अगर आप आज की बात करें, हर किसी के पास अमेज़ोन के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज है, किस तरह से काम होती है। बात ये प्रैक्टिकल काम की, प्रैक्टिकल काम आपको तब आएगी जब आप कम्युनिकेशन आपकी स्किल सही होगी फॉरेनर्स के साथ। राइट। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है, आपने प्रैक्टिकल काम नहीं किया, आप क्या करते हैं, ठीक है, आपने आगे जो क्लाइंट है आपको इस तरह के उसने कम्युनिकेट करने, आपको बताने कि आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने ये नहीं बताना मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट है, मैं आपके लिए काम, इस तरह से आपको काम नहीं मिलनी। आपने प्रिटेंड करना होता है। कुछ जगहों पर जो यूएस के होते हैं वो हम पाकिस्तानियों के साथ आके काम करवाते हैं हमसे, फिर हमें ब्लॉक करके निकलते हैं। फिर इस वजह से कुछ चीज़ें हमें भी मतलब क्या कहते हैं छुपा के चलनी पड़ती हैं कुछ सामने वालों को देख के। ठीक है, जैसे कि आप भी यंग हैं और यंगस्टर को मैसेज देना चाहें जो ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं या अमेज़ोन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वैसा अगर कोई बच्चा या फिर बच्ची जो भी यूनिवर्सिटी के जो यंगस्टर हैं, अगर वाले हैं काम करने के लिए, इसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। ठीक, इस तरह से नहीं आप काम करके थियोरेटिकल नॉलेज किसी से सीख के आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है, आपके क्या कहते हैं हर चीज़ पे आपको फोकस करनी होगी, आपने ऑफ लॉस नहीं करना। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे रहमदिल हैदर जो कि CEO हैं इनसाइट, विच इज़ द फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान तुर्बत के अंदर काम कर रहा है, और इसके साथ यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं और कंसल्टेंट ई बिज़नेस, और इसके अलावा जो इनकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, और इस यंग एज में हज़ारों डॉलर जो है वो कमा रहे हैं, और नौजवानों के लिए यकीनन एक इंस्पिरेशन है। और आज इन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और अभी वो बलूचिस्तान के अंदर अपने ही भाइयों के लिए और ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।